हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का ये डाउट सेशन का मेरा नेक्स्ट वीडियो है। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफी डीएमएस आए हैं कि मैम ये जो सीईटी का जो नया पैटर्न जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी डिसाइड किया है, तो क्या ये आरपीएफ एसआई इन कांस्टेबल में भी एप्लीकेबल होगा। तो मैं इस पे आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगी कि अभी रेलवे की तरफ से कोई ये इसके लिए कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। बाकी रूमर्स काफी फैलती रहती हैं, तो आप इस पे बिलीव ना करके अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू रखिए। और रेलवे का जो सिलेबस है वो भी काफी अलग है। बैंकिंग के एग्जाम्स जो है, एसएससी के जो एग्जाम्स है, उनका जो सिलेबस है उससे काफी डिफरेंट सिलेबस रहता है। बाकी आरपीएफ एसआई इन कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है तो उसमें सीबीटी ओनली एक ही उसका टेस्ट लगता है। अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हो उसके बाद में आपका फिजिकल और मेडिकल होता है, उसका टायर 2 नहीं होता है। तो उसमें आप एक ही एग्जाम देके आप इसमें सिलेक्ट होते हो। तो इसमें सीईटी का जो आपका जो एग्जाम का जो नया पैटर्न जो इसमें डिसाइड कर रहे हैं, तो वो इसमें एप्लीकेबल होने के चांसेस नहीं है। तो आप इन सब चीजों से परेशान मत होइए, अपनी स्टडी है जो कंटिन्यू रखिए। सो आई होप कि आपके मन में काफी टाइम से जो डाउट चल रहा था वो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब तक इसका कोई ऑफिशियली इसमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है इसके रिगार्डिंग, आप इन सब चीजों पे बिलीव मत कीजिए। बाकी इसमें चांसेस भी नहीं है इसका एप्लीकेबल होने के, तो आप इस पे घबराइए मत, अपनी तैयारी करिए। रेलवे की जो एस्पिरेंट्स है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और अभी जो वैकेंसी इसकी जैसे ही आएगी मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। इसके अलावा कुछ डाउट्स मैंने देखे, जिनमें से पल्लवी मैम, मेरी एज 19 है, दिसंबर में 20 की होंगी। मैं पहली बार एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस का डालूंगी। फ्रेशर्स के लिए वीडियो बना दो, थोड़ी कंफ्यूज हूँ कैसे प्रिपरेशन करूँ, कैसे टेस्ट दूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको पहले भी काफी बार अपने वीडियो के थ्रू आपको समझाया है कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दे रहे हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका सिलेबस अपना डाउनलोड कीजिए। सिलेबस को आप उसको देखिए, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो सब एक बार नोट डाउन आप कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में भी आपके पास टाइम कितना बचा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कितने टाइम प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले जो मेन चीज है वो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे, कौन कौन से पैटर्न से क्वेश्चन बने थे, वो आप उसको चेक करेंगे। तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी इनके लिए बुक्स भी मैंने आपको मोस्टली बुक्स बता रखी है मैंने, वो बुक आप कोई भी फॉलो करते हो तो उसी बुक को पूरा कंप्लीट आपको करना है। जैसे उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। उसके लास्ट में उसकी प्रैक्टिस सेट्स की जो बुक है वो आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन जो टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हो, जिससे आपको वो ऑनलाइन जो टेस्ट है वो आपको लास्ट मोमेंट पे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया कि जैसे आप स्टार्टिंग में तैयारी करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। फ्रेशर्स के लिए या तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी काफी अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड है इसमें, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप अपना टाइम टेबल, ऑनलाइन में क्या है कि आपको अपना टाइम खुद से सेट करना पड़ेगा कि आप अगर आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े तो वो के लिए काफी गलत रहेगा। कि अगर आप अपना टाइम टेबल आज जो पढ़ रहे हो तो कल आपसे 1 घंटा एक्स्ट्रा ही पढ़ो, कम नहीं पढ़ो, तो वो आपको उसमें फोकस करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ले रहे हैं तो उनको पूरा आपको क्लासेस अटेंड करनी है, उसके प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं। अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओ कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट भी हो जाए, और लास्ट मोमेंट पे आप उसको रिवाइज भी कर सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप उसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो आपके पास टाइम होता है सोल्यूशन करने का तो वो आपके पास कम रहता है, क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके ना रह पाए, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको अपना 100% विद इन टाइम आपको उसको सोल्व कर पाओ। इसके लिए आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक में डाउट है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। नेक्स्ट किसी का कमेंट था कि मैम मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ, क्या मुझे आरपीएफ एसआई में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है या मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के लगभग पास मिलेगी? मैं काफी कंफ्यूज हूँ। तो इसके लिए देखो, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें आप जिस जोन से अप्लाई करते हो आपकी पोस्टिंग वहीं पे होगी। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो कौन से जोन में पड़ता है, तो अगर आप वहां से अप्लाई करोगे तो आपको अपने होम जोन के पास में पोस्टिंग मिल जाएगी। सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने जो अप्लाई किया था वो सी जोन से अप्लाई किया था, तो मेरी पोस्टिंग मुझे कोलकाता मुझे मिला है।
तो इसमें आप जब अप्लाई करते हो उस टाइम आपको बहुत ध्यान से इसमें अप्लाई करना है कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो आपके एरिया में पड़ रहा है वो जोन या नहीं पड़ रहा है, या फिर आप किसी अदर जोन में पोस्टिंग चाहते हो तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कट ऑफ देख के भी अप्लाई करते हैं कि यहाँ का कट ऑफ कम रहता है, तो स्टार्टिंग में सबकी ये रहता है कि एक बार जॉब मिल जाए, बाद में क्या ट्रांसफर तो होता रहेगा, तो ट्रांसफर तो उसमें बाद में हो ही जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में रहता है कि जॉब एक बार मिल जाए, जहाँ की कट ऑफ कम रहती है वहां पे हम लोग मोस्टली देखते हैं अप्लाई करते हैं। तो इसमें आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि अगर आप अपने जोन से अप्लाई करते हो तो आपकी पोस्टिंग जरूरी नहीं है आपके घर के बिल्कुल पास के ही स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग मिले, दूर भी मिल सकती है। मोस्टली पास में तो नहीं देते हैं, वो थोड़ा दूर ही डिस्टेंस में ही देते हैं। बाकी अगर खुद के जोन से अप्लाई करोगे तो उसके आसपास के स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट किसी का डाउट था, अंकुश सिंह, मैम मैं भी 12th में हूँ, मुझे आरपीएफ में कांस्टेबल पोस्ट पर जाना है बट मुझे चश्मा लगा है, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ? B1 कैटेगरी में चश्मा अलाउ है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप इसको क्लियर करो। देखो आपको वहां पे जब मेडिकल होता है तो आपको बिना चश्मे के वो रीड करवाते हैं। अगर आप वो उसको क्लियरली आप रीड कर देते हो तो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी आई साइट ज्यादा वीक नहीं है, नॉर्मल अगर आपको चश्मा है तो आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट किसी का डाउट था कि जीके एंड जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ। कि जीके का क्या है ना, कुछ फिक्स नहीं रहता, जीके का कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए कुछ फिक्स नहीं है, आप कितनी भी तैयारी कर लो वो कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आरपीएफ के जो भी एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से टॉपिक से पर्टिकुलर किस टाइप के पैटर्न से जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो डाउट था सचिन कुमार, मैं आपको सिस्टर मानता हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, कितना चैप्टर है टॉपिक वाइज आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बता दीजिए, क्योंकि मैथ्स बहुत है, इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो बता दो। तो देखिए इसमें एडवांस मैथ्स तो आता नहीं है, बाकी जो इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसका लेवल भी इतना हाई नहीं रहता। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। और इसमें जो जो टॉपिक से जिसका जितना क्वेश्चंस बनता है, जो वेटेज रहता है वो आपको एक बार डिटेल से मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। मैथ्स और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने का सबसे बेस्ट यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करो। जो उसके जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप इजी से चलो, इजी क्वेश्चंस पहले सोल्व करो, उसके बाद में इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल तक आप क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करो। उसमें जो फिर आपकी जो स्पीड है उसको सोल्व करने की वो काफी आपकी सही होगी, जिससे आप विद इन टाइम उसको एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। तो मैथ्स और रीजनिंग में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी, उतनी ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट पुष्पलता, आप मैम किस स्टेट से हैं? हम आपके हर वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गॉड ब्लेस यू, सो थैंक यू। एंड मैं राजस्थान स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, बाकी पोस्टिंग मेरी जो है अभी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा सक्सेस करके किसी ने कमेंट किया कि मैम प्लीज कुछ बताओ, मॉक में 62 के अप्रोक्स स्कोर हो रहा है अभी दिल्ली पुलिस के लिए, कैसे 2 मंथ में गेन करे मार्क्स? तो देखो आपका जो स्कोर है उससे आपको घबराना नहीं है कि मेरा इतना कम स्कोर क्यों हो रहा है, मोरल डाउन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी आपको जिस क्वेश्चन में आप देखते हो कि मेरा गलत हो रहा है, जिसमें आपके मार्क्स कट हो रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन करके रखो कि उस टाइप के क्वेश्चंस में आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो आपको इजी लग रहा है उसको एक बार आप साइड में रखो, जिसमें आपको डाउट लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये हमसे सोल्व नहीं हो पा रहा, आप उस पर एक बार प्रैक्टिस ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करो। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि हाँ इसमें हम लोगों को दिक्कत आ रही है सोल्व करने में, उसका जो इजी मेथड बनता है, उसका जो बेस्ट मेथड है वो आप ट्राई करो, उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपका इजीली हो जाएगा। सो इसमें बस घबराना नहीं है, मोरल डाउन आपको नहीं करना। अभी जो टाइम है उसको बिल्कुल आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्टडी में देना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा किसी का डाउट था कि मैम क्या वेट चेक होता है इसमें? तो इसमें देखो वेट चेक नहीं होता। फिजिकल के टाइम में सबसे पहले रनिंग हुआ था, उसके बाद में हाइट चेक हुआ था, उसके बाद में लॉन्ग जंप और हाई जंप हुआ था, उसके लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे। सो इसमें वेट चेक हमारा नहीं हुआ था। आई होप आपकी जो भी डाउट्स थे वो आपको मैंने ट्राई किया क्लियर करने की। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी जैसे मुझे टाइम मिलता है उसका सोल्व करने का। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी आपको जो हमारे जो एग्जाम हुए थे हमारे शिफ्ट में और बाकी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस बने थे उस टाइम के जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।